रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अब राजनीति चल रही है वो किसी अलग तरीके की राजनीति चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किन मुद्दों पर जो है वो राजनीति की जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के आने से, क्या एक राजनीतिक नेता के आने से हमारी माँ, हमारी वैष्णो माँ की धरती अपवित्र हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक भक्त के आने से माता रानी का दरबार अपवित्र हो जाए? ऐसा हम नहीं कहते। हमने देखा किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के बाद भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने देवी स्थान, जो हमारा पवित्र स्थान कटरा वैष्णो माँ, उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया। क्या ऐसी मानसिकता के साथ राजनीति हो सकती है? आज इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर से जिला कठुआ के अध्यक्ष नरेंद्र तांगड़ी जी जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। धन्यवाद। शिवसेना डोगरा फ्रंट एक प्रखर राष्ट्रवादी और हमेशा हिंदुत्व की बात करने वाला दल, पार्टी, क्या देखते हैं, क्या एक व्यक्ति विशेष के आने से, क्या एक राजनेता के दर्शन करने से हमारा पवित्र स्थल अपवित्र हो सकता है? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो माता रानी, माता वैष्णो देवी जी की स्थान है बाणगंगा, ये जो नाम दिया गया बाणगंगा, क्या ये अपवित्र हो सकता है? यहाँ से हमारा पूरे हिंदुस्तान से यात्रा आती है, लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ से गंगा जल अपने घर पर लेके जाते हैं। और वो गंगा जल जो अपने घरों के अंदर, अपने रूम के अंदर, अपने जहाँ पे मंदिर है, मंदिर के अंदर वो रखा जाता है, क्या वो स्थान कभी अपवित्र हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो राजनीतिक चल रही है। हमारे कुछ नेता जो सरकार के बीच में हैं और जो नेता वहां पे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आया, उन्होंने गलत किया। और जिन्होंने गंगा जल वहां पे डाला, वो भी गलत है। जो पवित्र स्थान है उसके ऊपर गंगा जल डालना जी। क्या? मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब माता वैष्णो देवी जी के पीछे भैरव पीछे लगा था और माता रानी जी ने उसका सर काट दिया था, और क्या बोला था? उन्होंने कहा था सबसे पहले भक्त मेरे दर्शन करेगा, उसके बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, फिर तुम्हारी यात्रा संपूर्ण होगी। जी। मैं नहीं ये कहता कि कोई शख्स कि गंदा है वो या ऐसा है, ये तो सिर्फ राजनीतिक है। और जो बंदा वहां पर गया, जी। सोनिया गांधी के नारे लगाए गए, सोनिया माँ, भाई माँ तो हमारी माता वैष्णो देवी है। जी। सोनिया माँ वहां पे कहां पे आ गई? और पार्टी के झंडे लेकर जाना, ये भी गलत है। और इन्होंने कहा कि वहां पे हमारा बूथ था एक। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से, एक बूथ था जब इलेक्शन था, जब ये गए वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था। जी। ये माता रानी के दरबार पर जा रहे थे। मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये जो भी नेता हैं सभी आप माफी मांगे, आम पब्लिक से माफी मांगे, नहीं तो शिवसेना डोगरा फ्रंट इनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है, इनके खिलाफ आवाज उठाएगी। और माता वैष्णो देवी पर जाने पे इन लोगों पे
राजनीतिक नेताओं पे रोक लगवाने का वहां पे निवेदन करेंगे श्राइन बोर्ड के आगे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम की तरफ से ये कह देना चाहता हूं कि मुझे 33 साल हो गए पवित्र छड़ी लेके जाते हुए माता वैष्णो देवी। हम लोग, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी माता रानी की वो पिंडियां देखी हैं जो वहां पे 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी पिंडियां हैं। हम लोगों ने देखी, जिसके ऊपर ये लोग, हमारे नेता लोग आवाज उठा रहे हैं कि वहां पे श्राइन बोर्ड ने वो पिंडियां बेच दी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी की पिंडियां हमने खुद देखी, हीरों के साथ श्रृंगार हुआ, हमारी आंखें टिक ना पाई वहां पे मूर्तियों के ऊपर। ऐसा वहां पे माता रानी की पिंडियां हैं। ये जो लोग कोर्ट के अंदर या ऐसे बोल रहे हैं कि माता रानी की पिंडियां श्राइन बोर्ड ने सेल की हैं या चोरी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने अपनी आंखों से वो पिंडियां देखी हैं। तांगड़ी जी, अगर बात करें मौजूदा हालातों की, जम्मू कश्मीर की, क्या देखते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में उस स्तर की राजनीति है जो पहले हुआ करती थी? क्या आज चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, क्या आज नैतिक सिद्धांतों की राजनीति कहीं दिख रही है आपको जम्मू कश्मीर में? देखिए भैया, बात ऐसे है, हमारा जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूटी बन गया जी। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हुई, हमारे जितने भी डोगरा भाई, सभी के मन के अंदर खुशी की लहर आई जी। पहले क्या था कि हमारे ये जो नेता लोग थे, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। अब इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है, दिखाई नहीं देता कि इसके ऊपर ये राजनीति करें। अब ये ऐसा इन लोगों के दिमाग में उल्टा सीधा ऐसा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। जैसे अगर आपने अभी बात की माता वैष्णो देवी पे, कौन नहीं जा सकता वहां पे? माता रानी जिसको बुलाएगी वो जाएगा जी। लेकिन इसके ऊपर राजनीतिक जो मुद्दे उठाने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किसी नेता ने नहीं उठाए, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कुछ भी है जी। तो अगर वहां पे शिवसेना अगर बोलती है तो उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। ऐसा हमने देखा, हमारे साथ बीता। लेकिन ये जो राजनीतिक हो रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है, जी। ये गंदी राजनीतिक कर रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं, ये जो गंदी राजनीतिक कर रहे हैं, इन लोगों को उठाकर जेल के अंदर डाल देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 370 की आपने बात की और डोगराओं ने इसकी खुशी भी मनाई। आपने देखा होगा कि जितना भी व्यापारी भाई था जम्मू खित्ते का, इन सभी लोगों ने स्वागत किया, मिठाइयाँ बांटी, प्रसाद बांटा। लेकिन आज वही व्यापारी वर्ग, और मैं कहना चाहूँगा कि सभी वर्ग सरकार के खिलाफ हैं, 370 टूटने का दुख मना रहे हैं। 22 तारीख को जम्मू बंद का ऐलान हो चुका है। क्या देखते हैं कि क्या इसी तोहफे के लिए, इसी दिन के लिए जम्मू के लोगों ने 370 हटाने के लिए मतदान किया था? हमारे डोगरों ने 370 के लिए बड़ा लड्डू बांटे, सब कुछ किया, लेकिन जो हमारे यहाँ से एमपी लोग चुने गए हैं जी। उन लोगों ने हमारे प्रति, हमारे जो डोगरों के प्रति ऐसा कुछ नहीं किया आज तक। एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि मैं मानता हूं कि जब कोई बड़ा काम करना हो, कि जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर को एक कैंसर की बीमारी थी, जी। कैंसर की बीमारी थी, उसका ऑपरेट हो गया, 370 जाए टूट गई। जी। अब जो जख्म है उसको मतलब कि ठीक होते टाइम लगेगा।
इतना तो हम भी कहेंगे सभी अपने डोगरा वासियों को, और ये जो हमारे डोगरों के ऊपर हर तरह का कानून लागू हो रहा है, ये गलत है। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो कानून है ये लागू मत करें। हमारे डोगरों को नौकरियां चाहिए, ये नहीं है कि उनके गले घोट दो कि वो कुछ कर ही ना पाए। मोदी साहब ने बोला था गरीब खत्म कर देंगे, खत्म में ये उल्टा हो रहा है, गरीब का गला घोट रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। क्या देखते हैं कि डोगरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। हर रोज नया कानून जम्मू कश्मीर पर थोप दिया जाता है और अब नए 100 माठ। क्या देखते हैं, छोटा व्यापारी आखिर कहां जाएगा? दुकानदार प्रधानमंत्री का नारा लोकल फॉर वोकल, यानी कि वोकल फॉर लोकल, लोगों को, छोटे दुकानदारों की सेवा करो, उनको समर्थन दो, वो नारा कितनी हद तक सच्चा साबित होगा? जैसे कि पिछले साल मोदी ने बोला था कि अपना रोजगार ढूंढो जी। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है वो चाय की दुकान खोले, समोसे की दुकान खोले, अपना छोटा सा फास्ट फूड खोले, करियाने की दुकान खोले। मैं मोदी साहब जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो शब्द आपने बोले, आज के दिन जम्मू के रीजन के अंदर, ना कि कश्मीर के अंदर, जब हमारे जम्मू के अंदर बेस्ट प्राइस खुला, उस वक्त उमर अब्दुल्लाई ने उसका रिबन काटा, और जम्मू में खुला, कश्मीर में क्यों नहीं खुला? अगर आपने माल खोलने ही है तो कश्मीर के अंदर क्यों नहीं खोले जा रहे? 100 का 100 माल हमारे जम्मू के अंदर क्यों? हमारे डोगरे जो छोटा काम करने वाला है, जो करियाने वाला है, चाहे ऐसा कोई भी है, मतलब छोटा काम करने, वो तो वैसे कोविड के कारण वैसे ही मरा हुआ है। तो जब माल खुल गए वहां पे हमारे जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, तो वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो कहां से दे पाएगा? जो बैंक से लोन लिए हैं या उसका मतलब कि रेंट पे दुकान पे लिए है। तो ये मोदी ने जो बोला था, मुझे ये लगता है ये उल्टा चल रहा है। कि मैं मोदी से यही कहूंगा कि ये जो माल का डिसीजन है ये गलत है और इसको वापस लिया जाए और हमारे डोगरों को राहत मिले। बात करें अगर जम्मू कश्मीर में चुनावों की, तो बीते लंबे समय से जम्मू कश्मीर की आवाम के पास लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। प्रशासन सुनता है नहीं सुनता है वो जनता बेहतर जानती है। क्या देखते हैं कि आज के समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव कितने अहम है? जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जो कश्मीर, क्योंकि सेंटर जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट करवा रही है। फायदा तो 370 तोड़ने का फायदा फिर क्या हो गया? 370 टूटी, हम लोगों ने ये सोचा था हमारे डोगरों को नौकरियां मिलेंगी, हम डोगरों को ऊंची मती पद पर पहुंचाया जाएगा। आज के दिन आप देखो, जम्मू का सेक्रेटरीट है, जो सेक्रेटरीट में हमारा एक भी डोगरा मुलाजिम नहीं है। और जैसे मतलब कि ये जो 370 टूटी है, इस दौरान चाहिए, अभी सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से सभी कुछ ठीक है। हमारे जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का खात्मा हो गया, मैक्सिमम हो गया। 1-2% जो बचा है वो भी जल्दी से जल्दी हमारे जो जवान वहाँ पे तैनात हैं वो ख़त्म कर देंगे। और मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और हमारे जो है डोगरे भाई ये सारे राहत, अच्छी राहत हो। लोगों ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भी देख ली, पीडीपी भी देख ली, एनसी भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, और जो अन्य दल बनाए हैं उन नेताओं को भी मंत्री रहते देखा है। क्या इन चुनावों में शिवसेना डोगरा फ्रंट हिस्सा लेगी? क्या एक विकल्प बनने की कोशिश आपकी तरफ से की जाएगी? मैं आपको ये बता दूं कि हम गांव-गांव घूमते हैं,
बॉर्डर पे घूमते हैं, कंडी एरिया में घूमते हैं, सभी जगह घूमते हैं। मैं अपनी शिवसेना की बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि नया चेहरा आगे आना चाहिए, जी। नौजवान आगे आना चाहिए और सोशल वर्कर आगे आना चाहिए। और वो सोशल वर्कर कौन है? वो शिवसेना। और शिवसेना आने वाले समय में इलेक्शन लड़ेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी काफ़ी सीटें निकलेंगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हिस्सेदारी होगी सरकार में शिवसेना की? सरकार में हिस्सेदारी हो, ये तो हमारा जम्मू में के अंदर फर्स्ट टाइम है डोगरा फ्रंट का। जी। और हम चाहते हैं कि हमारे सरकार के अंदर हिस्सेदारी हो, नहीं तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसके बीच में शायद हो सकता है कि हमारी ही सरकार है। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं अपने सभी डोगरा भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी डोगरा इकट्ठा हो, मिलजुल कर रहें और अपने समाज के बीच, जैसे कि कश्मीरी आपने देखा, कश्मीर के अंदर सभी एकदम इकट्ठा होते हैं, वैसा ही हमारे डोगरे भाई भी आपस में इकट्ठ रखें। और ख़ासकर मैं उन नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नशे के पीछे पड़े हैं, ये नशा छोड़ें और समाज की सेवा करें, अपने माँ बाप को देखें, अपने घर को देखें, अपने देवी देवताओं को देखें और अपने माँ बाप की सेवा करें। मैं अपने डोगरा भाइयों से सभी को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि शराब या ये गंदा काम इसको छोड़ें और जो भी आपके मोहल्ले के बीच में ये जो ड्रग्स वगैरह लेता है, जहाँ सेल करता है, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें फ़ोन करें या पुलिस को फ़ोन करें। ये हम आपकी अपनी तरफ से गारंटी देते हैं कि आपका नाम सामने नहीं आएगा और उस बंदे को हम अरेस्ट करवाएंगे और जो भी सजा होगी उस बंदे को मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे नरेंद्र तांगड़ी जी को, जो कि शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर से कठुआ के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बढ़ चढ़कर समाज सेवी कार्यों में हिस्सा लेते हैं। जम्मू की राजनीति से बात शुरू हुई थी और समाज सेवा पर अंत हुआ है। लोगों से अपील की है इन्होंने कि अपने समाज में चेतना लाएं, युवाओं को जागरूक बनाएं और अपने समाज को नशा मुक्त बनाएं, ताकि अगर युवा नशा मुक्त होंगे तो वो बेहतर भविष्य की कल्पना जो है वो कर सकते हैं। एक बड़ा दावा इन्होंने किया कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सरकार में शिवसेना डोगरा फ्रंट की हिस्सेदारी जरूर रहेगी। बहुत जल्द कुछ खास शख्सियतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा।